Baba Henry, how do you see? Just because there are certain ministers who are opposing the resignation of Navjot Singh Sidhu, they are saying that this is damage to the party. Let me go inside. Let me have a word. Then I'll come back. Yesterday you also had a word with Navjot Singh Sidhu. Is there any conclusion so far? Navjot Singh Sidhu is saying that he is not going to take a inch. 100%. नहीं हेनरी साहब, आप उनके डिसीजन को बैक करते हैं कि एजी को और डीजीपी को बदल देना चाहिए? क्या आप उनके डिसीजन को सिद्धू साहब दा इशू बेस्ड जेड़ा प्रोटेस्ट है बिल्कुल बैक कर दें. So even you are also asking that, pressing this demand to remove the AG, but ministers are saying that this is not the right time. They are saying this is the damage to the party. They are saying this is the damage to the party. तमाम विधायक पहुंच रहे हैं अंदर, क्या हो रहा है? So another MLA, Baba Henry, who was also at Sidhu's residence yesterday, and even today again he reached at Sidhu's residence. Now 6 MLAs are here. He openly says that if Navjot Singh Sidhu is against the appointment of AG APS Deol and DGP IPS Sahota, he is also backing the same. He is also backing the line of Navjot Singh Sidhu. He is also against the appointment of APS Deol as AG and IPS Sahota as DGP. So now on one side ministers are saying that this is not the right time. Ministers are saying this is a straight away damage to the party as well as government. On the other side. Just stay on with us, Amandeep. Preetpal Singh ji is with us on the phone line. Sir, we are talking about the Congress party because it seems completely to be in a disarray. We are looking at simultaneous meetings that are happening. One at Sidhu's residence, the other is the cabinet meeting that is being chaired by your new chief minister. देखिए, बात ऐसी है कि ऑलमोस्ट के इस टाइम जो सिद्धू साहब के इस्तीफे के बाद जो सारा घटनाक्रम हो रहा है, तो वेदर यू से द कैबिनेट मीटिंग एंड द मीटिंग ऑन द सिद्धू रेजिडेंस, थिंग्स आर वेरी क्लियर. हमने भी पहले बोला है कि जो एजी की अपॉइंटमेंट है, डीजीपी की अपॉइंटमेंट का इशू बनाकर ये सारा कुछ लाए, ये ठीक नहीं है. 1-2 दिन पहले तक तो और एक ही दिन में सब चेंज हो जाना, थोड़ी पॉलिसी के वर्कर्स का मोरल बहुत डाउन हुआ. लेकिन आपकी क्या आशा है, क्या होने वाला है? क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग द चीफ मिनिस्टर, अभी वो किसी मिनट मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ सामने आता है कि जो सिद्धू की जो डिमांड्स है अगर उनको पूरी ना करी जाए तो उनके लॉयलिस्ट क्या करेंगे और बाकी मिनिस्टर्स और एमएलएस क्या करेंगे? सर देखिए, दिस इज द टोटल प्रोग्राम पूरा मीडिया, क्योंकि अभी कैबिनेट किया ना कोई और कर सकता है. अभी कन्नी जी आ रहे हैं, मीडिया को ब्रीफ कर देंगे. अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिए हुए रिमूव करने के एजी या डीजी को, वो बता देंगे. कुछ कैबिनेट ने लोगों की भलाई के लिए डिसीजन लिए हुए, वो बता देंगे. बट थिंग्स टू बी सॉल्व. ऐसे नहीं चलता कि रोज ही रूठ के बैठ जाए नवजोत सिंह सिद्धू और कहें कि मेरे अकॉर्डिंगली पार्टी नहीं चल सकती है. सेंट्रल हाई कमांड ने भी उन्हें क्लियर मैसेज दे दिया. हरीश साहब भी आए हैं, वो भी आज क्लियर कर जाएंगे. अगर सिद्धू साहब को कोई दिक्कत परेशानी है, वो दिक्कत परेशानी उन्हें ही ठीक करनी पड़ेगी. अनुशासन के साथ पार्टी चलती है. अगर पार्टी प्रेसिडेंट अनुशासन नहीं रखेगा तो बाकी पार्टी का केडर क्या अनुशासन रख पाएगा? पहले जो उनकी मांगे कैप्टन अमरिंदर सिंह साइड लाइन होंगे, अब वो बाकी कुछ कर सकते हैं. नवजोत सिंह सिद्धू में कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, वो कल तक उन्होंने इस्तीफा दे दिया. बट कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है. एक आदमी के आने और एक आदमी के जाने के साथ इसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता. जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिकॉज वी आर ट्रैकिंग बोथ द कैंप्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिकॉज ही लैंडेड इन दिल्ली yesterday, and it's very interesting to see now because it is Captain Amrinder Singh who is very closely watching and monitoring what's happening in Punjab. He is also meeting his loyalists there in the national capital, and this is Sukhwinder Singh Kamboj. हाँ जी दसो सर, की पूछना? ये बताइए, अंदर आप गए थे, लंबी मुलाकात चली, क्या बातचीत हुई, क्या कहा? देखिए, मैं आपसे बार बार ये निवेदन कर रहे हैं, हम लोग डिबेट्स में भी ये निवेदन कर रहे हैं, जो सिद्धू साहब के मुद्दों की लड़ाई है, जो पंजाब की धरती की लड़ाई है, जो पंजाब की लड़ाई है, उन मुद्दों पे सिद्धू साहब बिल्कुल कायम है, और बिल्कुल सिद्धू साहब की टीम सारी कायम है, और पंजाब के लोग सारे कायम है. यही हमारी
लड़ाई। मतलब इस्तीफा तब तक वापस नहीं होगा जब तक अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं वापस लिया जाता। देखिए हम बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं, जो सिद्धू साहब ने कहा है, जो पंजाब के हित लोगों की बात है, वो सिद्धू साहब पे अटल है, उनकी टीम और हम लोग सब अटल हैं। देखिए, मानने बनाने वाली बात दूसरी है। सिद्धू साहब के पास सब उनकी जो टीम है, उनके पास और से लोग भी आएंगे। अभी आपने देखा है कि कैबिनेट में और भी जो 2 मंत्री हैं वो नहीं गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिद्धू साहब का कुमड़ा बढ़ रहा है और हम ये लग रहा है कि सिद्धू साहब की हर डिमांड और सिद्धू साहब की हर बात पे हम लोग जो है वो कायल हैं। और शक्ति दिखाने की कोशिश हो रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिद्धू साहब की ऐसी कोई सोच नहीं है कि वो शक्ति दिखा रहे हैं। सिद्धू साहब अपने जो उन्होंने मुद्दे बताए वे उस पर कायम है और कायम रहेंगे। आप लोग ये चाहते हैं कि फैसले वापस लिए जाएं। आप लोग ये चाहते हैं चाहे डीजीपी की अपॉइंटमेंट हो, एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट हो, ये सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो, इनके मुताबिक जो इनकी लिस्ट है उसके हिसाब से। देखिए, मैं एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताऊं। आप डीजीपी साहब की बात करते हैं, एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, आप करते हैं ये बात, आप पहले उनके बारे में पता करिए ना। हमारी लड़ाई क्या है पंजाब के अंदर? हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है। हम उन मुद्दों पे कायम हैं बिल्कुल और कायम रहेंगे मुद्दों के ऊपर। अब बिल्कुल हटने वाले नहीं है पीछे। अगर मुद्दे हल नहीं होते फिर आगे क्या प्लान? आप मुझे ये बताइए कि 18 सूत्री कार्यक्रम जो सोनिया जी ने जो हमारी कमेटी ने, खड़गे साहब की कमेटी ने, क्या उन मुद्दों से पीछे हट जाए? बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ये आपको Amita, even he is Gurvinder Singh Bali, who is office bearer of PPCC, and in fact from the Sidhu's team, he's openly confessing that he is with Navjot Singh Sidhu. He is not going to take an inch back. Look at this, Gulzar Inder Singh Chahal, PPCC trainer who resigned yesterday, he's leaving Navjot Singh Sidhu's residence. Lot of movement. Meeting is almost underway, and in fact, PPCC trainer who resigned, he has also left from the Sidhu's residence. So a lot of things are happening. Sidhu's team is backing Navjot Singh Sidhu's decision and stand for resignation on 2 appointments. And in fact, on the other side, ministers are saying that this is not the right time for the resignation. This is all happening in the Punjab grounds. Now, Navjot Singh Sidhu is trying to show his strength of MLAs as well as the leaders also. But on the other side, the final call has to be taken by Charanjit Singh Channi. And in a short while now, he's going to address the media to detail the entire issue, how the government is going to resolve it. Just because the appointments were made by Charanjit Singh Channi, Chief Minister of Punjab himself, and taking High Command into the loop. After that, the appointments were announced. But now, Navjot Singh Sidhu is adamant. His team is completely backing him. And even they are not saying that Sidhu's resignation is not on the right time. This all is happening. Lot of movement in Chandigarh in the cabinet meeting after that. And even the lot of MLAs are here at Sidhu's residence. This is all. Navjot Singh Sidhu versus Channi is all on Punjab grounds now, Amita. In fact, Amandeep, stay with us. And now, as we understand the current situation in Punjab Congress, it has been divided into 2 sections. One, the cabinet meeting that just got concluded where the chief minister was heading it. And on the other hand, we have these MLAs coming and meeting Sidhu and trying to be in solidarity with him. But at the same time, we have senior Congress leaders coming out and expressing their displeasure because somewhere this is being done at the stake of the people of Punjab and the situation turning turmoil as far as the administration and the government there is concerned. There is an Congress party that goes simultaneously as the government plays its own role. But now what all is happening? Organizational structure is trying to overpower the government. That means Navjot Singh Sidhu is trying to run Charanjit Singh Channi, who is the current Chief Minister of Punjab. He says either my way or highway. Either you should go by my wish, either I will resign from that. This is what happening from the very first day. But this is not in trend of Congress party, Richa. This is not in trend of Congress party. Congress party always gave a free hand to their chief ministers. Those states who are ruled by the Congress party, all the chief ministers are working simultaneously from the party organizational structure. There is no such intervention of any Congress president in any state into the chief ministers working. But it is only Punjab and it is only Navjot Singh Sidhu who is actually trying to overpower and actually trying to drive the Charanjit Singh Channi and the entire government. Just because when Charanjit Singh Channi was appointed, it was Navjot Singh Sidhu who backed his name. So that
is the reason he tried to gain the mileage so that in 2022 he could be the bigger face for the Punjab Congress Party and even for the Punjab politics. But this time Charanjit Singh Channi has started taking his own lines. He started taking his own decisions. So that is the reason now Navjot Singh Sidhu is also showing the strength. There are certain leaders who are actually backing Navjot Singh Sidhu. But what about that cabinet ministry that was appointed and stamped by the Congress High Command? They are not coming up. They are discussing the issue. They are completely condemning this resignation, that this is on the wrong turn, and in fact this is damaging the party's image as well as the government also. Just because on the day of assuming the charge of the cabinet ministers, Navjot Singh Sidhu resigned. They have just opened the files of their own. ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਆ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ So this was Deputy Chief Minister of Punjab OP Soni, who has said that a big decision has been taken in the cabinet and it will be announced by the Chief Minister of Punjab, Charanjit Singh Channi himself. However, he has denied to speak on the resignation of Navjot Singh Sidhu despite repeatedly being asked for. So this is something the Congress is evading as of now, and it seems it has to be seen what comes out from the press conference of Chief Minister Charanjit Singh Channi that is scheduled in a while from now. But it is almost hours delay to the press conference that was scheduled at 12:30. It's been almost 1:20 now. But it has to be seen what actually happened in the cabinet meeting. But what we know so far is that Pargat Singh and Raja Vading, they put out the point of Navjot Singh Sidhu. CM even made it clear that यहाँ पे कोई change नहीं होगा. There will be no change here. So here we have to see what exactly that means. And second thing that Republic has been telling our viewers that there will be some big decision that will be taken by the cabinet as the High Command has directed CM Channi to take some big decision, a public-centric decision. So it is somewhat the OP Soni, the Deputy Chief Minister of Punjab, has also hinted towards that a big decision has been taken in the cabinet and it will be announced in the briefing in a short while from now. Yes. So mainly Gursimran, Amandeep and Kutsween, the contentious issue remains, especially those appointments that have been made, because an indirect reference that was made by Navjot Singh Sidhu in a statement. But one man who has been closely watching this, he is currently in the national capital. He is the former Punjab Chief Minister, Captain Amrinder Singh. We are speaking to the other people as well who are now meeting him in Delhi, and this is what they have to say. Let's play out that reaction. देखो सिद्धू साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। बड़ा यकीन करके राहुल जी ने, प्रियंका जी ने इनको कुर्सी पे बिठाया। बड़ी कुर्सी है, इनको कांग्रेस पार्टी में आए हुए सिर्फ 4.5 साल हुए हैं, तो इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। और राहुल जी क्या करेंगे? देखो कितने बड़े लीडर सुनील जाखड़ जी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनको सबको साइड पे करके इसको बिठाया है। अगर फिर भी सिद्धू साहब खुश नहीं है तो मुझे लगता है कि खुश हो नहीं सकते। कैप्टन कल दिल्ली आए और उससे पहले भी कैप्टन लगातार ये बात कहते रहे कि ये दिन आएगा, और ये दिन कल आ गया जब इस्तीफा दे दिया सिद्धू साहब ने। कैप्टन साहब शुरू से ये बात कह रहे हैं। इसके सिद्धू साहब के स्वभाव का सबको पता है ना। देखो सिद्धू साहब मेरे ख्याल से ये चाहते हैं कि पार्टी वो हो जिसमें ये अकेली हो, बस कोई ऑर्डर ना हो किसी का, कोई किसी की सुनी ना जाए। बस जो सिद्धू साहब कहें वो ठीक है, जो कहीं गलत है वो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। एक सवाल है इसमें, क्या आला कमान ये सब चीज़ें नहीं देख रहा? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, अब कितने ही दिन चुनाव के बचे हैं। उससे पहले पार्टी में स्प्लिट, एक तो कैप्टन वर्सेस सिद्धू हो गया था, उसके बाद सिद्धू को चलिए जिम्मेदारी भी दी गई तो सिद्धू साहब ने अब उसको भी छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी के और प्रियंका जी के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। ऐसा सिद्धू साहब को करना नहीं चाहिए था।
आगे क्या सर, आप लोग क्या कहते हैं, आगे क्या, अब क्या? मैं तो कहता हूँ कि इनको बड़ी अच्छी जिम्मेवारी मिली थी, इनको पार्टी में रहना चाहिए और बड़े ध्यान से काम करना चाहिए। सर एक सवाल ये भी है कि क्या सिद्धू साहब ये चाहते हैं कि उनके लोग रखे जाएं, चीफ मिनिस्टर की पावर उनके पास हो, पीसीसी की पावर उनके पास हो, सब कुछ उनके हाथ में? भैया ऐसा नहीं होता है, आप भी चैनल चलाते हो, सारा कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। पार्टी देखेगी, हाईकमांड बड़े लीडर बड़े हैं हमारे पंजाब में, सुनील जाखड़ जी हैं, वो सबका सुनना पड़ता है, सबके हिसाब से पार्टी चलती है। अकेले सिद्धू साहब के हिसाब से पार्टी, जो सिद्धू साहब को मिल गया है ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता इतने थोड़े समय में मिल सकता है, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंजाब की लीडरशिप क्या ये देख रही है अब कि ये आला कमान की गलती थी इस समय ऐसा मूव उठाना, क्योंकि बहुत वार्न करा गया था कैप्टन साहब द्वारा? देखो, राहुल जी ने तो विश्वास किया था सिद्धू साहब पे, प्रियंका जी ने और राहुल जी ने विश्वास किया था, आगे किसी ने विश्वासघात करना है ये पता नहीं था।